हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट 5 देखेंगे। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण अर्थात पुनः जागृत करना। किस क्षेत्र में? सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में लोगों को पुनः जागृत करना। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का विकास हुआ तो किस तरह से उनकी विचारधाराएं परिवर्तित हो गई और नई संकल्पनाओं के साथ उन्होंने समाज में और धर्म में दोनों में परिवर्तन किया, जो कि पुनर्जागरण का काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जैसे कि हमें पता था कि कई सारी नीतियां परिवर्तित हुई और वहां पर जब अंग्रेजों का अस्तित्व आया तो यहाँ पर लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ नई विचारधाराएं, नई संकल्पनाएं अर्थात नई नई कल्पनाएं, नए दर्शन आदि का भी प्रसार हुआ। तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ किन किन चीजों का प्रसार हुआ? अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ नई विचारधाराएं, क्योंकि जब लोग शिक्षित होते गए तो उनकी विचारधाराएं भी परिवर्तित होती गई, नई नई संकल्पनाओं का विकास हुआ, नए दर्शन आदि का प्रसार हुआ। इसी तरह पश्चिमी विचार संस्कृति का भारतीयों से परिचय हुआ, अर्थात भारतीय भी जो है वह पश्चिमी सभ्यता के साथ, पश्चिमी संस्कृति के साथ भारतीय जो है वो परिचित हुए। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। तो भारत के किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुए? भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इस सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। भारत की जो बुराई थी, भारत के अंदर जो कमियां थी, चाहे वो सामाजिक रही हो, चाहे धार्मिक रही हो, चाहे आर्थिक रही हो, इन सभी कमियों को दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया। तो भारतीय समाज का पिछड़ापन, उसकी अंधश्रद्धा, रूढ़िप्रियता जो पुराने समय से चली आ रही है, वही परंपरा हम भी करेंगे, उसे कहते हैं रूढ़िप्रियता, रूढ़ियों से चली आ रही है। जाति भेद, ऊंच नीच की भ्रामक मान्यताओं और जिज्ञासाहीन, अर्थात जिसमें कोई जिज्ञासा नहीं है तथा विश्लेषणात्मक वृत्ति के अभाव में निहित है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। जो हमारे दादा बाबा लोगों ने किया वही हम भी करेंगे। इस तरह की परंपराओं को जो है पूर्णतः परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा। तो शिक्षित समाज को किस चीज का बोध होने लगा? जो शिक्षित समाज था उसे जो है भारत के पिछड़ेपन, उसकी अंधश्रद्धा, अविश्वास, रूढ़िप्रियता, जाति भेद, ऊंच नीच का और जिज्ञासाहीन विश्लेषणात्मक वृत्ति का बोध होने लगा। उन्हें लगा कि हम कितना पीछे हैं, हमारी सोच कितनी पीछे है। देश को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय समाज में व्यापक दोषों और अनिष्ट प्रवृत्तियों का समूल नष्ट करने तथा उसकी जगह पर मानवता, समता, बंधुता पर आधारित नव समाज निर्माण करने की आवश्यकता थी। तो भारत में किन चीजों की आवश्यकता थी? भारत में मानवता, समता अर्थात समानता, बंधुता, भाईचारा
पर आधारित नए समाज का निर्माण करने की आवश्यकता थी। तब जाकर देश की प्रगति की जा सकती थी। भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित, इसके साथ ही साथ विचारक अर्थात जो विचार करने वाले लोग थे, जो अपनी विचारों से समाज को परिवर्तित करने वाले थे, विचारक अपनी लेखनी द्वारा जन जागरण करने लगे। तो भारत में किस प्रकार से लोग जो है जन जागरण करने लगे? जन जागरण अर्थात लोगों को जागृत करना। तो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा समाज था उसने अपने विचार से लोगों तक अपने लेखनी द्वारा जन जागरण करने का प्रयास किया। तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को ही भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा के लिए पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक अपनी लेखनी द्वारा जन जागरण करने लगे और तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक अर्थात इस विचार के जागरण को ही भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का किस तरह से प्रारंभ हुआ। तो धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युग, उसी को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण, क्योंकि यहाँ पर अनेकों सामाजिक परिवर्तन किए गए एवं धार्मिक परिवर्तन किए गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज। अब ये ब्रह्मो समाज क्या है, इसकी स्थापना किसने की और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रांत में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। अब यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किस सन में की? 1828 में। राजा राम मोहन रॉय ने या ब्रह्मो समाज की स्थापना कहाँ हुई? बंगाल प्रांत में। तो ब्रह्मो समाज के लिए 3 चीजें याद रखनी है कि राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में बंगाल प्रांत में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। यहाँ पर उन्होंने अनेक भाषाओं और धर्मों का अध्ययन किया था। इसमें से उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ। अद्वैतवादी, पक्षपाती, निष्पक्षपाती अर्थात किसी के पक्ष को लेकर नहीं बल्कि निष्पक्षवादी विचारधारा का विकास हुआ। एकेश्वरवाद अर्थात एकीकरण, एकतावाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्म कांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना आदि ब्रह्मो समाज के तत्व थे। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा बनता है कि ब्रह्मो समाज के तत्व कौन से थे? तो ब्रह्मो समाज का तत्व था एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है सबका, एक ही ईश्वर को मानना, ऊंच नीच का भेदभाव न करना और कर्म कांड, कर्म को महत्वता न देना, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना, प्रार्थना के द्वारा कार्य करना आदि जो थे ब्रह्मो समाज के प्रमुख तत्व थे। राजा राम मोहन रॉय, ये राजा राम मोहन रॉय का पिक्चर है। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे यह
इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा, जैसे कि आपको पता है कि पहले भारतीय समाज में एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, सती प्रथा, कि जिसका पति मर जाता था तो उसी के साथ जो है पत्नी को भी जला दिया जाता था। लेकिन पत्नी मर जाती थी तो पति को नहीं जलाया जाता था। तो ये तो हमारी भारतीय समाज है। तो यहाँ पर यह जो है सती प्रथा, बाल विवाह, बचपन में ही शादी कर देना, पर्दा पद्धति अर्थात पर्दा लेना, आज भी कई सारी जगहों पर घूंघट प्रथा है, लेकिन पहले जो थी वह बहुत ही ज्यादा थी कि मतलब स्त्रियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो इन सभी का राजा राम मोहन रॉय ने विरोध किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि राजा राम मोहन रॉय ने किसका विरोध किया? तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का विरोध किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने विधवा विवाह अर्थात जिसका पति मर जाता था तो उसका पुनर्विवाह, नारी शिक्षा का समर्थन किया, अर्थात स्त्रियों को भी जीने का अधिकार दिलाने का प्रयास राजा राम मोहन रॉय जी ने किया। इसलिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि हिंदू समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो हिंदू समाज की स्थापना कोलकाता में हुई। और किसने किया? राजा राम मोहन रॉय जी ने किया। खालिस्तान के लिए आ सकता है कि कोलकाता में खालिस्तान की स्थापना हुई, तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। खालिस्तान में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, तो यहाँ पे आ जाएगा कोलकाता। इसी भांति संवाद कौमुदी, अब ये संवाद कौमुदी जो है समाचार पत्र द्वारा जागरण का कार्य किया गया। संवाद कौमुदी ये जो है एक समाचार पत्र का नाम है, जैसे आजकल आपका नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, इस तरह से आता है। उसी तरह से उस समय जो था संवाद कौमुदी, इस समाचार पत्र द्वारा लोगों तक जागृत करने का उन्हें प्रयास किया गया। तो इस तरह से राजा राम मोहन रॉय जी ने कार्य किया। तो बड़े क्वेश्चन के लिए भी आपको आ सकता है कि ब्रह्मो समाज के विषय में बताइए। तो ब्रह्मो समाज के विषय में आपको ये पूरी जानकारी देनी होगी कि ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया। बंगाल प्रांत में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने अद्वैतीय विचारधारा का विकास किया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा एकेश्वरावाद, ऊंच नीच का भेदभाव न रखना, कर्मकांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना आदि ब्रह्मो समाज के तत्व थे। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का विरोध किया। विधवा विवाह, नारी शिक्षा का समर्थन किया। तो बस इतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरे समाज के बारे में जो था प्रार्थना समाज। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कब की, किस उद्देश्य से की और किस प्रकार की, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।